मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा में कृषि आधारित और कृषि की सभी प्रकार की उन्नत फसलों के लिए कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए विशाल समागम का आयोजन हुआ है। मोहन सरकार का उद्देश्य मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करना है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की उनकी फसलों का सही दाम मिल सके। बांदा में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने हालात बदतर से कर दिए हैं। हरदौली कांशीराम कॉलोनी के नागरिकों ने पानी की समस्या को लेकर बांदा बहिराइच राजमार्ग पर खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर बैठी भीड़ ने बांदा कानपुर मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। हरदोई के पिहानी कस्बे में ठेले पर खरबूजा बेच रहे विक्रेता से अभद्रता करना दो सिपाहियों को भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। पीड़ित लखपत की शिकायत पर एसपी खुद पिहानी कोतवाली पहुंचे और मामले को गंभीरता से देखते हुए कार्रवाई की है। इंदौर में पानी संकट को लेकर कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया है। कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कलेक्टर चौराहा समेत अन्य क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली और मटके फोड़कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम महापौर और भाजपा परिषद पर पानी की समस्या की अनदेखी करने का आरोप लगाया। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। मुराइन का पूर्वा सेमराहा गांव में समरसेबल से पानी लेने के विवाद में दबंगों ने युवक पर कुल्हाड़ी और सरिया से हमला कर दिया है। हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी तय होने से नाराज प्रेमी ने युवती पर तेजाब फेंक दिया है। 5 सालों से चले आ रहे प्रेम प्रसंग के बावजूद युवती की शादी 27 मई को तय थी। घोसी जाते वक्त साइकिल से जा रही युवती पर लगभग 35 साल के शादीशुदा प्रेमी ने तेजाब फेंका है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की अस्थियां आज संगम नगरी प्रयागराज में विधि विधान से विसर्जित की गई हैं। शुभम की पत्नी ईशान्या, भाई सौरभ, पिता अस्थि कलश लेकर वीवीआईपी घाट पर पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने पूजा अर्चना कराई और फिर संगम में अस्थियां विसर्जित की गई। शिवपुरी जिले के मुहारी कला स्कूल में लापरवाही की हद पार हो गई है। विद्यालय के पीछे बोरियों में भरे सरकारी दस्तावेज कचरे के ढेर में पड़े मिले हैं, जिनमें शिक्षकों की सर्विस बुक और परीक्षा रजिस्टर तक शामिल है। संवेदनशील जानकारी लीक होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए शिक्षा विभाग से जांच की मांग की है। शिवपुरी जिले के डिगदौली गांव में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मौसम विभाग का एयर बलून नदी में लैंड हुआ। ग्रामीणों ने ऐसे फाइटर प्लेन गिरने की घटना समझ लिया और इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत मौके पर थाना पुलिस और एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया पहुंचे। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग की यह रूटीन टेस्टिंग थी। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिला रोहिणी स्थित जापानी पार्क में एक युवती का शव पेड़ से लटकता मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि मृतका की उम्र करीब 14 से 16 साल की बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र मंडलोई शनिवार को बैरसिया पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि युवा कांग्रेस का यह चुनाव पार्टी में नई ऊर्जा और नेतृत्व को तैयार करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने उपस्थित युवाओं से ज्यादा संख्या में सदस्य बनाने की अपील की है। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया में कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एमआईएल के मुख्यालय में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को भी तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत करीब 40 जिलों में शनिवार को बारिश आंधी का अलर्ट है। इनमें से सतना, मैहर, कटनी समेत 7 जिलों में ओले की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं इंदौर, उज्जैन और सीहोर समेत 14 जिलों में गर्मी का असर रहेगा। अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने के अनुमान है। भोपाल गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी फरहान को शुक्रवार देर रात उस समय गोली लग गई जब उसने पुलिस से बहाना कर वाहन रुकवाया और सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में
गोली उसके पैर में लगी है, जिसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंडो नेपाल सीमा पर लगातार अतिक्रमण और अवैध धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य गरीब मुसलमानों के हित में काम करना है। वहीं जाति जनगणना के नाम पर हो रही राजनीति पर मंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में 4 मई को विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से एक बड़ी धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस धर्म संसद में देश भर के प्रमुख संत शामिल होंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने अनादि टीवी से खास बातचीत में बताया है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय की सुरक्षा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस नई सुविधा के तहत राज्य के 35,000 से अधिक फार्मासिस्ट अब अपने पंजीयन का नवीनीकरण ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे, जिन्हें उन्हें मैनुअल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 आवास पुनर्वास कर चुके नक्सली परिवार को दिए जा रहे हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नियमों के अनुसार यह सुविधा केवल 2011 की सूची में शामिल लोगों के मिलनी थी, लेकिन नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए नियमों से हटकर यह विशेष स्वीकृति दी गई है। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में बुधवार को चाकू से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से मुख्य आरोपी भोला गैंग का है। जिस शख्स की हत्या हुई है उसको लेकर आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उसने बीते 2 साल में जहर रंजिश चल रही थी। भारत सरकार ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों की आयात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिससे किसी भी छूट के लिए विशेष अनुमति अनिवार्य होगी। बता दें कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत नहीं लाई जा सकेगी। यह फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। बालाघाट के लांजी में खेत की झोपड़ी में सो रहे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया है। कुड़वा गांव में 50 साल के किसान प्रकाश पाने की बाघ की हमले से मौत हो गई है। किसान रवि की फसल की रखवाली करने 4 बजे झोपड़ी में जाकर सो रहा था। 3 मई की सुबह 6 बजे करीब बाघ ने हमला कर दिया। घटना कटंगी के वन चौकी गोरेघाट के अंतर्गत आने वाले कुड़वा गांव की है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर तंज कसा है। अरुण साव ने कहा है कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, इसीलिए संविधान की याद आ रही है। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू की नक्सल अभियान की प्रशंसा पर अरुण साव ने कहा है कि धर्मेंद्र साहू के बयान की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें फोन पर बात की है। छिंदवाड़ा जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। तेज हवा और झमाझम बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। अमरवाड़ा के बाबूटोला से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बारिश के साथ ओले गिरने दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई है। हुसड़िया चौराहे पर एक युवक नकली पिस्तौल और वॉकी टॉकी को लेकर लोगों को धमका रहा था। मनीष सिंह नामक युवक के इस हरकत से इलाके में अफरा तफरी मच गई है, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे चंद मिनटों में गिरफ्तार कर लिया। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी हैं। इस पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत का कहना है कि बस्तर की शांति के लिए हम एक साथ हैं, लेकिन इस बात पर बिल्कुल एक साथ नहीं कि बाद में वहां की खदानें और खनिज उद्योगपतियों को दे दी जाएं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो किसी भी तरह के उद्योगों के विरोध में नहीं है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदनी में रिंग डालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। काम कर रहे मजदूर जयराम उर्फ नंदू की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। बताया गया है कि ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे इस काम में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। शनिवार को अचानक मौसम बदलने और बारिश शुरू होने से यह हादसा हुआ है। कानपुर में आज भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में पाकिस्तान से आयात वस्तुओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद व्यापारियों ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से व्यापार पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। व्यापारियों ने वस्तुओं का दहन कर पाकिस्तान के आर्थिक बहिष्कार का संदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क का शिलान्यास किया है। बता दें कि एआई डेटा सेंटर नवा रायपुर के सेक्टर 22 में विशेष आर्थिक क्षेत्र में रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस पूरी परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राजधानी भोपाल में लव जिहाद के एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आरोपी ने कहा है कि इस्लाम में हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना सबाब का काम है, तो मैं पूछता हूं कि यह शिक्षा किस धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। भोपाल में गैंगरेप के मुख्य आरोपी फरहान के शॉर्ट एनकाउंटर को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागोगी तो पुलिस बिरयानी थोड़ी खिलाएगी। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ऐसे लोगों को पैर में नहीं बल्कि सीने में गोली मारनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, यह धरती पर बोझ है। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण के तहत सीएम साय महासमुंद जिले का दौरा करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह चरण 5 मई से 30 मई तक चलेगा, जिसमें जिले भर से 49 समाधान शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों में जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का गुस्सा इंदौर में अब तक कम नहीं हुआ है। यहां अब धर्म पूछकर व्यापार करने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद लिखा है। विश्व हिंदू परिषद के राजेश विंजवे ने कहा है कि जब धर्म पूछकर हत्या की गई तो हमें भी अधिकार है कि हम नाम पूछकर व्यापार व्यवहार करें। बिहार के औरंगाबाद के पूर्व भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। सुशील कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ में रह रहे बिहारियों को मतदान के लिए बिहार आमंत्रित किया है। अंबिकापुर पहुंचे सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि वे सीएम साय से भी मुलाकात कर चुके हैं। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने ग्राम प्रधान के भाई पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उसका पति बाहर नौकरी करता है और बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है। आरोपी ने दुकान किराए पर लेकर जान पहचान बढ़ाई और शादी का वादा किया। विदिशा रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद स्टेशन पहुंचे और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और रेलवे ने स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि अप्रूवल की थी। प्रथम चरण में इसी राशि के तहत स्टेशन को मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। भोपाल की हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने डॉक्टर अरुणा कुमार को डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी कि डीएमई नियुक्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर कुमार का पूर्व कार्यकाल विवादों से घिरा रहा है, जिसमें कॉलेज परिसर में प्रशासनिक अव्यवस्थाएं, छात्र असंतोष और मानसिक प्रताड़ना जैसी गंभीर घटनाएं शामिल रही हैं। खरगोन में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में महिला प्राचार्य प्रवीण दाहिया और लाइब्रेरियन मधुरानी के बीच मारपीट हुई है। इस दौरान प्राचार्य ने लाइब्रेरियन को कई थप्पड़ जड़े हैं और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए और शहरी क्षेत्रों का भूमि रिकॉर्ड तैयार कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के पोर्टल को रीडिजाइन कर पोर्टल में और सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस लगातार न्याय यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में बिलासपुर से स्वास्थ्य न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनता के हक में लड़ाई के लिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी कि 6 मई तक कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कोरबा और सरगुजा जिले में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।
इंडोरी में एक संभ्रांत घराने की बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही ससुराल में गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। यह मामला 5 अप्रैल का है, जब स्थानीय साकेत नगर निवासी 70 वर्षीय रामगोपाल तिवारी ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात एवं 1 लाख रुपए नगद की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी। पुलिस ने जांच की तो आरोपी बड़ी बहू और उसका प्रेमी निकला। राजधानी भोपाल में लव जिहाद रेप कांड का मामला सामने आने के बाद जमकर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक और हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है, जहां महिला एसआई से नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद जब घर पर पोस्ट पहुंचने पर पता चला कि युवक अमन नहीं बल्कि इश्तियाक अहमद है। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक शहर भिलाई आधे घंटे की बारिश से तरबतर हो गया है। इस बारिश ने जहां जनता को गर्मी से राहत दी है, वहीं नगर निगम के इंतजामों की पोल भी खोलकर रख दी है। आलम यह रहा है कि मुख्य मार्ग तालाब बन गया है, वहीं शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले लक्ष्मी मार्केट की सड़क लबालब हो गई है। भोपाल में बीजेपी नेता ब्रजेश लोनावत की चौथी पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम होगा। ब्रजेश लोनावत के परिवार वालों ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शुभ प्रकाश और मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बुरहानपुर की भाजपा विधायक अर्चना चिटनेस एक पंचायत भवन में पसरी गंदगी देखकर भड़क गई हैं और पूरे भवन में झाड़ू पोछा लगाया। यह मामला बोरसल पंचायत का है, जहां अर्चना चिटनेस बैठक लेने पहुंची थी। पंचायत भवन गंदा देखकर अर्चना चिटनेस ने पंचायत सचिव व अन्य कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। सक्ती जिले में मौसम का मिजाज बदला है। अचानक तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी और तूफान के कारण एक घर के पास खड़ी कार में टिन व लकड़ी गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक रेस्टोरेंट में अवैध अहाता संचालित किया जा रहा था। शराब दुकान के बगल में चल रहे इस गैर कानूनी सेटअप पर टीआई आशुतोष उपाध्याय की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। पहले भी इस रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जा चुकी है। इस बार भी मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार कर अपराध दर्ज किया गया है। सागर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज एक बकरी बांधने के विवाद में 96 वर्षीय बुजुर्ग बाबूलाल अहरवार की पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना कैंट थाना क्षेत्र के तुलसी नगर वार्ड की है, जहां शराब के नशे में पड़ोसी गया प्रसाद अहरवार ने अपने परिजनों के साथ मिलकर वृद्ध से मारपीट की। परिजन का मारपीट का जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। निडवारा के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में 2 नए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत सीएमओ अजीत सिंह शेखावत और वृद्धजन समाज सेवी ओम प्रकाश मोदी ने फीता काटकर किया है। बता दें कि जिला अस्पताल में पहले से ही 3 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र संचालित हो रहे हैं। सिवनी जिले में शादी समारोह में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला किन्नरई थाना के बरेली गांव का है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में फोटो खिंचवाने को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ था, जिसके चलते हरि यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर संतोष यादव की पीट कर हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।